All are here for some cultural event and we are here for some good time. So why there is slogans of Jai Shri Ram? इसका कोई लॉजिक नहीं है. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में. मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान. गाजियाबाद के एव्स इंजीनियरिंग कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें एक छात्र मंच से सबको जय श्री राम नारे से संबोधित करता है, जिसके बाद वहां मौजूद एक महिला टीचर इस पूरे मामले पर बोलते हुए छात्र को स्टेज से नीचे उतार देती है. छात्र को स्टेज से नीचे उतारते ही उसको डांटा जाता है. उसको कहा जाता है कि यहां पर कोई स्लोगन बाजी नहीं चल रही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत आप यहां से बाहर निकल जाइए. वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने कॉलेज प्रबंधन पर कड़ा ऐतराज जताया है. अब इस मामले पर बवाल हो रहा है. पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा. जय श्री राम भाई. All are here for some cultural event and we are here for some good time. So why there is slogans of Jai Shri Ram? इसका कोई लॉजिक नहीं है. तो जय श्री राम बोला तो बवाल हो गया जी. मैडम जी को गुस्सा आ गया. उन्हें पसंद नहीं आया कि कॉलेज के छात्र ने जय श्री राम का नारा लगाया. जय श्री राम भाई. All are here for some cultural event and we are here for some good time. So why there is slogans of Jai Shri Ram? इसका कोई लॉजिक नहीं है. ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के नामचीन इंजीनियरिंग कॉलेज की और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में छात्र मिलकर जय श्री राम बोलते हैं. मंच पर खड़ा छात्र भी दोहराता है, मगर वहाँ मौजूद अध्यापिका को बुरा लग जाता है और फिर अध्यापिका ने छात्र को अपमानित करते हुए मंच से नीचे उतार देती है. देखते ही देखते मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने लगता है. अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है, जबकि हिंदू संगठन सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष में बैठी सपा भी बीजेपी पर यूनिवर्सिटी को राजनीति का अखाड़ा बनाने का इल्जाम लगा रही है. देखिए, पिछले कुछ समय से शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक नारे लगते रहे हैं, चाहे वो जेएनयू हो और अब जिस तरीके से एक महाविद्यालय में नारे लग रहे हैं. समाजवादी पार्टी को इन नारों पे कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि शैक्षिक संस्थानों में धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शैक्षिक संस्थान में जब छात्र जाता है तो ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसका कोई मजहब होता है, ना वो अमीर होता है, ना वो गरीब होता है, ना वो पिछड़ा होता है, ना दलित होता है, ना अल्पसंख्यक होता है. वो केवल छात्र होता है. दरअसल एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट इंजेक्शन कार्यक्रम चल रहा था. नव तरंग नाम के इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर छात्र अपनी प्रस्तुति रख रहा था. तभी सामने बैठे छात्रों में से किसी एक छात्र ने जय श्री राम बोलकर अभिनंदन किया, जबकि मंच पर पहुंचे छात्र ने भी अभिनंदन स्वीकार करते हुए जय श्री राम कह दिया. इस पर कॉलेज की अध्यापिका ममता गौतम भड़क गई. उन्होंने छात्र को आउट बोल के मंच पर ही अपमानित करना शुरू कर दिया. अध्यापिका ममता गौतम का साथ उनकी एक और अध्यापिका ने दे दिया. उन्होंने भी छात्र को जय श्री राम बोलने पर कड़ी आपत्ति जता दी, मंच के नीचे उतार दिया. अब कॉलेज प्रबंधन एक्शन की बात कह रहा है. मैं संज्ञान में कल एक वीडियो आया था. उस वीडियो के बेस पे हमने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन किया था और कॉलेज प्रशासन की तरफ से उस कमेटी को यह निर्देश दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर तत्काल इफेक्ट से उसके ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करें और उसके फाइंडिंग के बेस पे अपना रिकमेंडेशन सबमिट करें कॉलेज प्रशासन को. विद इन 24 आवर उस कमेटी ने हमें अपना रिकमेंडेशन दे दिया है
उस रिकमेंडेशन के बेस पे हम जो दो फैकल्टी का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था, उसको लेकर उनको हम तत्काल प्रभाव से हम कॉलेज से निलंबित कर रहे हैं। खैर, कौन सही है कौन गलत? क्या वाकई में यूनिवर्सिटी को सियासत का अखाड़ा बना दिया जा रहा है? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आखिरकार किसको और क्यों जय श्री राम के जयकारे पर ऐतराज है। नदीम सहनी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। जय श्री राम भाई। All are here for some cultural event and we are here for some good time. So why there is slogans of Jai Shri Ram? इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि एप्स इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम था जिसमें जय श्री राम बोलने पर इस प्रकार का विवाद हुआ, उसके बाद ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। देखिए, ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी धर्म मजहब को अपने अपने हिसाब से मानने मनाने की व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है। तो किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते हैं। हम ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं। तो लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जैसे ही ये प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तुरंत संज्ञान लिया गया। अब ये देखा जा रहा है कि लगातार इस कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कॉलेज प्रशासन ने इस पर एक कमेटी गठित की और उसके बाद जांच पड़ताल की गई। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल के नेता। स्वागत है पिंकी जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दयाराम भार्गव, सुभाषपा प्रवक्ता। स्वागत है दयाराम जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज पंडित, बीजेपी नेता। स्वागत है मनोज जी आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले पिंकी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पिंकी जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगाने के बाद उस स्टूडेंट को अपमानित किया जाता है जो स्टेज पर एक कल्चरल प्रोग्राम करने जा रहा होता है, और टीचर्स उसको आउट कहकर बाहर निकाल देती हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है आपके ऊपर कि आप लोग इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उसको एक अलग रंग देते हैं। अगर धर्म की आवाज अगर हम उठाते हैं और हमारे श्री राम जी के ऊपर कोई जय श्री राम बोलता है और वहाँ टीचर जो है उनके साथ बदतमीजी करते हैं और एक ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट किया जाता है कि जय श्री राम बोलना एक अपराध हो गया है। अगर हम उसमें आवाज उठाते हैं तो क्या गलत है? भाई, हमारा आवाज उठाने का अधिकार है हमारा, हम ऐसे थोड़ी है। नहीं, विपक्षी दल आप पर इस बात का सवाल करते हैं सर कि आप लोग हर चीज को मजहब से जोड़कर देख लेते हो। लगातार विपक्ष इस बात के सवाल आपसे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग केवल और केवल सनातन धर्मी हैं और अपने धर्म की आवाज नहीं उठाएंगे, भारत में नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? नहीं सर, वो विश्वविद्यालय है। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय में तो कोई मजहब होता ही नहीं है, वहां तो सभी विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो किसी धर्म समुदाय से आए। सर, ये हमारा भारत है, यहाँ हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? और हम अपने बच्चों को यहाँ संस्कार नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? मनोज, हमारा अधिकार है। हम अपने बच्चों को अगर कॉलेज भेज रहे हैं तो उन्हें हम संस्कार सिखाने के लिए तो वहाँ भेज रहे हैं। पाकिस्तान थोड़े ही कि जय श्री राम नहीं बोलेंगे। भाई, राम राम तो बोलने का अधिकार है। गांव देहात में कहीं भी अगर उठते हैं तो सबसे पहले राम राम करते हैं, प्रणाम करते हैं, पांव छूते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये टीचर का व्यवहार रहा, ये अकल्पनीय है। ऐसा मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता कि टीचर इस तरीके से व्यवहार करेंगी। तो क्या आप कहना चाहते हैं स्कूल प्रशासन को लेकर? लेकिन जिस प्रकार से प्रबंधन तो ये कह रहा है कि हमने उस पर तुरंत कार्रवाई की है। टीचर ने ये जो स्टूडेंट्स के साथ जो व्यवहार किया, वो व्यवहार बिल्कुल अपमानजनक था और हमने उस पर मांग की थी। हमने मांग की थी कि भाई आप जो है इन दोनों टीचरों को जो है सस्पेंड करें।
अन्यथा उन पर मुकदमा कायम करें, FIR करें। उन्होंने हमारे कॉलेज मैनेजमेंट वालों से बात हो गई है, उन्होंने उन दोनों टीचरों को सस्पेंड कर दिया है। बिल्कुल, उनका ऑपरेशन उन्होंने किया है पूरा, इस पर एक टीम गठित की थी। उसके बाद देखा गया कि जो टीचर ने आउट किया था, डिसरिस्पेक्ट किया था स्टूडेंट को, तो उन पर स्कूल प्रशासन ने उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया कॉलेज से। ठीक है सर, लेकिन लगातार ये भी देखा जाता है। ठीक, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ और भी गेस्ट हैं सर। मनोज पंडित बीजेपी नेता हमारे साथ है। मनोज जी, लगातार इस प्रकार से विपक्ष आप पर हमेशा सवाल करता है कि आप लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, और विपक्ष इस बात को लेकर सवाल भी आपसे कर रहा है। मनोज जी। सुनील भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें किसकी धार्मिक भावनाएं भड़क गई? भाई, आप जिस धर्म से हैं, आप जिस चीज को मानते हैं, तो क्या आप इस चीज के लिए स्वतंत्र नहीं है कि आप अपने संबोधन में नाम ले सके उस चीज का? भाई, उन्होंने कोई गाली दी हो, कोई बदतमीजी की हो, कुछ ऐसा कहा हो जो आपको चुभ गया हो, अलग बात है। ऐसा तो कुछ कहा नहीं उसने स्टेज पे। उसने एक संबोधन किया, उसने एक चीज की, जय श्री राम। अरे भाई, जो समर्थक है वो नारे लगा ले, मतलब उसका जवाब दे दे। जो समर्थक नहीं है, ना दे उसका जवाब। आप इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक छात्र को आप जो है बेइज्जती करके उसको नीचे उतार देंगे, भगा देंगे। ये कोई मतलब नहीं है। आप बच्चे का अपमान कर रहे हैं। बच्चा ऐसी स्थिति में कोई कदम उठा ले, क्योंकि आप देखते हैं कि आज की डेट में बच्चे माँ बाप की बात भी नहीं मानते। अगर बच्चों को नहीं समझाया जाएगा तो वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं और आत्महत्या तक की कार्रवाई कर लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो हुआ ये बहुत गलत है, और कॉलेज ने इससे अपनी कार्रवाई कर दी है। लेकिन मनोज जी, विपक्ष लगातार ये सवाल आपसे करता है कि आप लोग हर चीज में धार्मिक रंग से जोड़कर देख देते हैं, चाहे कोई पार्टी हो विपक्ष की, हमेशा आप पर यही आरोप लगाती है और ये कहती है कि भावनाओं को भड़काने का आप काम करते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, धार्मिक हम जोड़ रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी पिछले 1 साल से ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी आग लगाने की बात कर रहे हैं। आपने एक बार नहीं कहा कि मौर्य जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावनाएं भड़का रही है। अरे, जो आपका ये देश संविधान चलता है, लोकतंत्र से चलेगा। यहाँ पर आप किसी की स्वतंत्रता को आप बाधित नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। अगर आपका अधिकार है तो आप जय श्री राम बोले। आप जिस मजहब से आते हैं, जिस भी पंथ से आते हैं, आप उसका नारा लगा सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। कॉलेज में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप ये सब बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। पर जो प्रोफेसर ने किया है वो ठीक नहीं है, और इसके खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने एक्शन ले लिया है, उनको सस्पेंड कर दिया है। अगर इसके आगे भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो उनके खिलाफ FIR भी की जाएगी और चीजें भी की जाएंगी, जिससे कि ऐसी घटनाएं होगी पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम शाहीन गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, जहां एब्स इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर से, जहां पर यह घटना देखने को मिली है। नदीम, क्या कुछ अहम जानकारी? बताया जा रहा है कि तमाम लोगों ने, स्कूलों का, हिंदू दल के तमाम लोगों ने स्कूलों का वहां पर घेराव किया है। स्कूल लगातार कार्रवाई कर रहा है, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर खड़े कर दिए गए। किस प्रकार की फ्रेश अपडेट है इस पूरे मामले पर? मामला पूरा प्रकरण का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद से लगातार जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पुलिस तक पहुंचे थे। तमाम लोगों ने यहाँ पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि मैनेजमेंट, जो पुलिस मैनेजमेंट है, उससे भी बातचीत की गई थी। उससे बातचीत करने के बाद इसके प्रस्ताव रखा गया था। जब प्रस्ताव में कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसने अगर एक्शन लिया है, उसने एक टीम गठित की गई थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। हालांकि फिलहाल की जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त भी यहाँ पर कुछ न कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जानकारी के लिए ये भी बता दें आपको, तमाम यहाँ पर लोग इस तरीके से, जो हिंदू संगठन के लोग थे वो यहाँ पर मौजूदा हालत में काफी संख्या में यहाँ पर लोग आए थे, जो कि एक तरीके से एबीएस कॉलेज का यहाँ पर घेराव किया गया था। जिसके बाद उनको ये नारा, जो बच्चे छात्र में कहा गया था, छात्र द्वारा जय श्री राम का नारा लगाया गया था, वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है उसके पक्ष में यहाँ सब लोग यहाँ पहुंचे थे। जिस तरीके नदीम, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है? देखिए, स्कूल जो कॉलेज मैनेजमेंट है उससे हमने कहीं ना कहीं बात की है। बात करने के बाद
और तमाम तरह की चीजें सामने आई है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि हमने एक टीम गठित की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उस टीम पर एक्शन लिया जाएगा और उस टीम में एक्शन लेगी, टीम कहीं ना कहीं इस चीज को देखेगी और तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि फिलहाल की जो जानकारी है वो यही है कि उनको जो टीचर है उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड किया गया, जो उनके सहयोगी टीचर थी उनको भी सस्पेंड किया गया। 2 टीचर्स, 2 फैकल्टी को सस्पेंड कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, टीचर्स ने अपनी कोई बात कही है? फिलहाल की जानकारी के लिए बता दें आपको, अभी तक टीचर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जानकारी के लिए ये भी बता दें आपको कि मीडिया लगातार उन टीचरों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जो टीचर है वो अभी बात नहीं और कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट ने नारा लगाया था जय श्री राम का स्टेज पर, उसका कुछ कहना है? देखिए, स्टूडेंट से भी जब यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे तो स्टूडेंट भी यहाँ पर शामिल थे और तमाम तरह की चीजें जो उनकी तरफ से सामने आ रही थी। हालांकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि उन्हें आउट के लिए जो कहा गया, छात्र को आउट के लिए जो कह दिया गया था, वो एक बड़ी बात थी, क्योंकि तो बदसलूकी बताई जा रही थी, जिस तरीके से बच्चे छात्र के साथ बदसलूकी की गई है और उसका जो परफॉर्मेंस था, परफॉर्मेंस से पहले जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करनी थी, शुरुआत करने के दौरान ही जय श्री राम का नारा लगा दिया था। उसी के बाद से जो टीचर थी ममता गौतम, वो वहां भड़क गई और भड़कने के बाद जो छात्र था उसको कहीं ना कहीं। मैं आता हूं नदीम आपके पास। हमारे साथ पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। पिंकी जी, लगातार ये देखा जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से कमेटी का गठन किया और जो 2 टीचर थी ममता गौतम उनके साथ की, उन दोनों टीचर्स को स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट ने रेस्ट्रिकेट कर दिया है, मतलब हटा दिया है पद से। ये हमने आवाज उठाई थी जैसे ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया, मेरे पास सबसे पहले ये वीडियो आई थी, मैंने तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से जानकारी ली थी और उसके बाद मैंने उन्हें अल्टीमेटम दिया था कि कल 12 बजे मैं पहुंचूंगा। ये मैंने कल ही वीडियो रिलीज की थी और मैंने कहा था कि कल 12 बजे मैं पहुंचूंगा, मुझे उचित कार्रवाई चाहिए, या तो दोनों मैडम सस्पेंड चाहिए, अन्यथा उनके ऊपर मुकदमा कायम करें, उन्हें जेल में डालें, क्योंकि ये भारत है, यहाँ जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे। और राम जी के आचरण को लेकर के हर युवा चलता है, राम जी का नाम लेकर के वो घर से निकलता है। अगर राम जी का नाम नहीं लेंगे, भारत में नहीं लेंगे तो कहां लेंगे। तो उसी को संज्ञान में लेते हुए, ठीक है सर, आपकी आवाज उसी को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने, और मैंने मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट से बात करने के बाद ये कार्रवाई हमने कराई। हमने कह दिया था, अल्टीमेटम दिया था, जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगी हम कॉलेज के बाहर से नहीं जाएंगे। ये राम जी की कृपा है, राम जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और भी ठीक है सर, आपके पास आते हैं हमारे साथ दयाराम भार्गव जी हैं। लेकिन ऐसी टीचर, इस तरीके का आचरण वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और उस पर हमने उचित कार्रवाई की और कॉलेज मैनेजमेंट ने हमारी बात सुनी, क्योंकि हमारी बात में सत्यता थी और उन्होंने भी गलती मानी मैडम ने। ठीक है सर, और लगातार ये देखा जा रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट इसको बहुत ही संज्ञान में ले रहा है और इस पर तुरंत कार्रवाई की। सर आपके पास आते हैं पिंकी जी, हमारे साथ दयाराम भार्गव सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कार्रवाई ना करते, अगर हम इसमें कार्रवाई ना करते तो अन्य दूसरे कॉलेज भी, दूसरे स्कूल भी एग्जैक्टली माहौल खराब होने लगता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। हिंदू विरोधी बात कर करके बिल्कुल आपको फेमस करने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा काम अपने भारत में नहीं होने देंगे। जय श्री राम, हम राम जी का अपमान अपने जीते जी नहीं होने देंगे, जो होगा उसे देखेंगे। दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर का स्टेटमेंट तो आपने देखा होगा दयाराम भार्गव जी, उन्होंने निंदा की, उन्होंने कहा कि इस पर हम कड़ी अपना आपत्ति जाहिर करते हैं जिस प्रकार का व्यवहार उस स्टूडेंट के साथ किया गया। जी देखिए सुनील भाई, ये सर्वविदित है कि कुछ इस तरह के मानसिकता के लोग हैं हमारे देश में। समय समय पे ये देखने को हम लोगों को मिलता है, सनातन धर्म को जय श्री राम के नाम पर या धर्म के नाम पर इस तरह की जो है लोग उससे कटाक्ष करते हैं। इससे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संविधान के दायरे में आकर के हमारे लोग के जो विधानसभा में विधायक है, लोकसभा में सांसद है, इससे कोई न कोई एक एक्ट बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। भाई बार बार देखिए बच्चे हैं, हम भी कहते हैं, हम अपने घर से निकलते हैं, हमारा बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है तो सबसे पहले नहा धो के अपना मंदिर में पूजा पाठ करके जय श्री राम का अपना राम का नाम लेकर तिलक लगा के अपने स्कूल जाता है। ये तो हमारी आस्था है, हमारी जीवन शैली में बन गया है ना। अब राम का नाम लेंगे, आप देखिए अंतोगत्ता लास्ट में जब हम शमशान घाट जाते हैं वहां भी राम का नाम है।
हम जब तक जीवित है तब तक राम का नाम है। तो राम के नाम पर जो है इस तरह के जो लोग कुठाराघात करते हैं, इनके ऊपर कुछ इस तरह की जो है दंडात्मक कार्रवाई हो कि आगे चलकर कोई ऐसा ना करे। और ये परिस्थितियां हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन विपक्ष के लोग अभी मैं बताना चाहूंगा, आप पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आप तो इस्लाम पर राजनीति करते हैं। सुनिए, देखिए, विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने का। ये लोग जो हिंदू विरोधी लोग हैं, जो हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं, जो हमारे आस्थाओं को गाली देने का काम करते हैं, ये सुबह से शाम करते रहते। समाजवादी पार्टी में एक है राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आए दिन कुछ न कुछ उनका अनर्गल गया बयान चलता रहता है। वहीं पे उनके पार्टी के मुखिया कहते हैं हम तो जो है भगवान की पूजा करते हैं, हम श्री राम की पूजा करते हैं, हम जो है श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, हम भोले की, सबका नाम गिनवा देते हैं। तो भैया ये बता दो, आपके पार्टी में आपके दल के कोई राष्ट्रीय महासचिव है, वो दिन प्रतिदिन कोई न कोई इस तरह आस्था के खिलाफ जो बयान देते हैं उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे कुछ नहीं करते तो दांडवाई करके आप जो पार्टी से निकाल दीजिए, सस्पेंड करिए, क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब यह है कि दोनों हाथों में लड्डू लेके ये लोग चलने का काम करते हैं। ये एमवाई फैक्टर वाले जो है वो उसको अपना वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। उधर से ये उनको बैंक जो है देते हैं, आप जो है इनको कुछ न कुछ अनर्गल बयान देते रहिए। ये सब विपक्ष वालों की मिली भगत है सुनील भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से देश और प्रदेश के जो जनता है उनसे यही कहूंगा कि अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ ना होने दे। आपकी आस्था अपने आस्था के साथ जिए, अपनी आस्था के साथ सम्मान के साथ रहे, कतई कहीं डरने की जरूरत नहीं है। देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और इन दोनों के रहते हुए हमारे आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करने वाला सुनील भाई नहीं है। जी, मनोज पंडित जी हमारे साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, जिस प्रकार से उस स्टूडेंट के बयान के बाद ये देखा गया कि माहौल काफी गर्म हो गया और ये प्रतिक्रियाएं जगह जगह से निकलकर भी आ रही हैं, क्योंकि ये कॉलेज में जय श्री राम के नारे से आगाज किया उसने प्रोग्राम का, तो टीचरों ने आपत्ति जाहिर कर दी। हालांकि स्कूल पर प्रबंधन ने लगातार उस पर संज्ञान लिया और दोनों टीचरों को स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया, निकाल दिया गया है कार्रवाई करते हुए। क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जब भी कॉलेज में इस प्रकार के कोई प्रोग्राम हो उसको लेकर? नहीं सुनील भाई, ये शिक्षण संस्थान जितने हैं यहाँ पर हम बच्चों को शिक्षा लेने भेजते हैं और आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए। आपको इस बात पे बाउंडेशन नहीं कर सकता कॉलेज कि आप कोई नारा ना लगाएं या कोई अपना अभिभाषण किस शब्द स्टार्ट करना है किससे नहीं करना है, इसके लिए कोई रोक नहीं लगा सकते। ये जो कुछ इस छोटी मानसिकता के व्यक्ति हैं जो बच्चों की सोच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि कुछ और लोग हैं उनको भी समझ में आए कि हमें अपना एजेंडा नहीं चलाना है यहाँ पे, हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, उनके भविष्य की चिंता करनी है, उसे आगे बढ़ाना है। आप ये देखिए कि जय श्री राम बोला, उसने कोई गलत बात थोड़ी बोली। और इस चीज के खिलाफ जो हिंदू रक्षा दल जो कर रहा है वो बहुत सराहनीय काम है और उन्हें करना भी चाहिए और दोनों सस्पेंड हो चुके हैं। अगर इसके अलावा भी कोई कार्रवाई होगी तो सरकार वो कार्रवाई भी करेगी। तो इसलिए ये चीजें गलत है, इन चीजों को कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति इसको सपोर्ट नहीं करता। और हम लोग तो आप बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम ये लोग अभी जय श्री राम तो ये हमारे खून में है भाई, ये हमारे संस्कार में है। हम जब घर से निकलते हैं या पूजा करते हैं तो सबसे पहले अपने आराध्य का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं। आप उस पर आपत्ति उठाएंगे तो क्या इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है इस बात को? तो सुनील भाई ये बिल्कुल गलत है। इस पे जो और कठोर कार्रवाई हो जिससे कि और लोगों को नजीर मिले और जो प्रोफेसर जो इस मानसिकता के व्यक्ति हैं जो अपना एजेंडा चलाते हैं कॉलेज में वो खत्म हो, ताकि उनको भी आंख हो जाए, वो ऐसे कोई कर्म ना करें। पिंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू रक्षा दल के नेता हैं। पिंकी जी, अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि कई बार ये देखा जाता था कि जय श्री राम बोलने पर आपत्ति जाहिर कर दी जाती थी। अगर और सरकारों की अगर बात की जाए और पुराने सरकारों की बात की जाए, कॉलेज में अगर आप हिंदू धर्म को लेकर कोई बात करते थे तो बहुत सी आपत्ति जाहिर की जाती थी। लेकिन अब जब हिंदू धर्म के लोग जय श्री राम को लेकर जयघोष करते हैं तो और धर्म के लोग आपत्ति जाहिर करते हैं। जिसको आपत्ति करनी है करें, ये भारत है।
ये भारत है, ये हिंदू बहुल क्षेत्र है। अगर हम यहाँ जय श्री राम नहीं कहेंगे, यहाँ भारत माता की जय नहीं कहेंगे, यहाँ अपने वाहनों पर हम जय माता दी नहीं लिखेंगे, तो कहाँ लिखेंगे? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम सुबह उठते हैं, हमारे रोम रोम में राम बसते हैं। हम अपने राम जी का नाम नहीं लेंगे तो हम नाम किसका लेंगे? बिल्कुल। और क्या आप संदेश देना चाहते हैं इस मंच से पिंकी जी, क्योंकि और भी कॉलेज में इस प्रकार के मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने सनातन धर्म में सभी को आस्था रखनी चाहिए, और कहीं भी किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार हमारे किसी हिंदू भाई के साथ हो रहा हो तो वो वहां हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसका मनोबल नहीं टूटने देंगे। और इस तरीके के टीचर अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है वह संपर्क करे, उनको हटवाने का काम, उन पर मुकदमा कायम कराने का काम ये हम लोग कराएंगे, ताकत के साथ कराएंगे। लेकिन किसी भी अपने विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ताकत के साथ हम लोग खड़े हैं उनके साथ। बिल्कुल। और कई बार ये देखा जाता है कि बहुत से लोग इस बात पर पैर पीछे कर लेते हैं, उनको लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। आपका कहना है कि अगर कोई भी हिंदू धर्म पर उंगली उठाएगा, कुछ भी कहेगा, राम नाम पर कोई भी आपत्ति जाहिर करेगा, तो आप उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अभी मेरे पास काफी स्टूडेंटों के फोन आए। ये जो बच्चा था, इसका मेरे पास फोन आया। ये बच्चा जो है कल चला गया था, अपने घर चला गया कल शाम को। तो मेरी जब बात हुई उनके माता पिताओं से, उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको मनोबल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज मैनेजमेंट से हमारी बात हो रही है, और थाने में इंस्पेक्टर से हमारी बात हो रही है, एसीपी से हमारी बात हो रही है। हम इन बच्चों के साथ कोई भी गलत नहीं होने देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, और ये हमने आज करके दिखाया हमने उनको। पिंकी जी, कई बार ये देखा जाता है एक्सपीरियंस, पूरी ताकत के साथ जब गेट पर गए थे, उन बच्चों का हम लोगों ने मनोबल बढ़ाया है। जितने भी बच्चे हमें सुन रहे होंगे, जिन बच्चों ने हमें आपके चैनल के माध्यम से सुना है, उन सबका मनोबल बढ़ा है इससे। बिल्कुल। कई बार ये देखा जाए, ये चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे कहीं और की बात हो, जब भी इस प्रकार से अगर कोई ऐसी बात करता है तो बहुत से लोगों में डर का माहौल बन जाता है। खासकर आप कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स से आपने बात की उस बच्चे के, कॉलेज के, तो उनका आपने मनोबल की बात की, सिक्योरिटी देने की बात की, क्योंकि जब भी इस प्रकार का अगर कोई नारा लगाता है तो हो सकता है किसी और धर्म को लेकर वो निशाने पर आ जाए, कोई और बात निकल कर आ जाए, तो लोग डरने लगते हैं। और आपकी तरफ से प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। ये हिंदू देखिए, ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, ये देश जो है हिंदू बहुल है। हम यहाँ जय श्री राम नहीं करेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है भाई। राज्य में योगी जी की सरकार है, और योगी जी की सरकार में अगर ऐसा होने लगे, सपा और बसपा कार्यकाल को भूल जाएं। ये पता नहीं किस मानसिकता के ये जो टीचर थे, इनकी ऐसी मानसिकता को खत्म करने का काम हिंदू रक्षा दल के लोग कर रहे हैं, और ताकत के साथ। बिल्कुल, पहले भी ये सब कई बार देखा गया। मनोबल नहीं टूटने देंगे। अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, कहीं भी सभी ये समझ लें कि अब ये अन्याय जैसे पहले होता था ना कि भाई कॉलेज और स्कूल में नहीं भाई आप इस तरीके की बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने ताकत के साथ ये मुद्दा उठाया, उठाने के बाद सभी को ये पता लग गया है अब इस तरीके का माहौल जो पहले था वो आगे नहीं चलेगा। ये देश सनातन के हिसाब से चलेगा, और यहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ हिंदुत्व के नाम से ही काम होगा। जी बिल्कुल, ये हिंदुत्व के नाम से काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। पिंकी चौधरी जी आपका, दयाराम जी आपका, मनोज पंडित जी आपका, और नदीम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का। लेकिन लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि एब्स इंजीनियरिंग कॉलेज ने तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लिया है, दोनों टीचर्स को रस्टिकेट कर दिया है, हमारे रिपोर्टर बता रहे थे, और माहौल बिल्कुल कॉलेज में ठीक है। और हिंदू धर्म के जो हमारे साथ पिंकी जी जुड़े थे, उनका यह कहना है कि अगर हमारे धर्म को लेकर कोई भी सवाल खड़े करेगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने उस स्टूडेंट से भी बात की जिसने जय श्री राम का नारा लगाया था फंक्शन में, प्रोग्राम में, तो और उसके परिवार से ही बात की और कहा कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और इस मंच से उन बच्चों को भी आग्रह किया है कि अपने धर्म के प्रति आप लोग सचेत रहें, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम भाई। All are here for some cultural event and we are here for some good time. So why there is slogans of Jai Shri Ram? इसका कोई लॉजिक नहीं है।